भारत एक कृषि प्रधान देश, जहां हर किसान की मेहनत से देश का अन्न भंडार भरता है। समय के साथ खेती के तरीके बदले हैं, पर किसान का उद्देश्य वही है, कम लागत में अधिक उत्पादन। इसी सोच के साथ इफ्को लेकर आया है नैनो यूरिया और नैनो डीएपी, एक ऐसा नवाचार जो खेती का भविष्य बदल रहा है। हम लोग पारंपरिक ढंग से खेती करते थे, जिसमें यूरिया और डीएपी का छिड़काव करते थे, लेकिन इफ्को के माध्यम से हमको पता चला कि नैनो डीएपी को 5 किलो में 25 ml बीज उपचार किए, उसके बाद में इसको छिड़काव किए। कभी परंपरागत यूरिया और डीएपी पर निर्भर रहने वाले हमारे किसान अब नैनो तकनीक से बने उर्वरकों की ओर बढ़ रहे हैं। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के छिड़काव में आधुनिक तकनीकों का भी सहारा लिया जा रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए। किसान भाइयों, नैनो डीएपी से किसी फसल में उपयोग करने के लिए हमको बीज के शोधन की आवश्यकता होती है। जब हम फसल का बुवाई करते हैं तो बुवाई के पूर्व 1 किलो बीज पर 5 ml नैनो डीएपी की मात्रा, यानी कि 100 किलो बीज के लिए 500 ml नैनो डीएपी की मात्रा से बीज का शोधन किया जाता है। उसके पश्चात 15 से 20 मिनट जो है उसको छोड़ दिया जाता है, जिससे कि जो नैनो डीएपी की परत बीज के ऊपर चिपकती है, उसमें नैनो नाइट्रोजन और नैनो फास्फोरस के जो कण हैं, नैनो पार्टिकल हैं, वो बीज के अंदर समाहित हो जाते हैं और फिर इस बीज को वो खेत में बुवाई कर दी जाती है। साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो परंपरागत डीएपी या दानेदार डीएपी की मात्रा हम उपयोग कर रहे हैं, उसकी मात्रा को आधा कम कर सकते हैं। बुवाई करने के पश्चात जो है इसका छिड़काव करना होता है पत्तियां आने की अवस्था में। लेकिन जिन फसलों में अगर हम रोपाई करते हैं, जैसे कि धान है या कोई सब्जी की फसल है, तो वहाँ पर हम बीज उपचार के अलावा हम जड़ उपचार भी कर सकते हैं उन फसलों का जो कि नर्सरी से उखाड़कर खेत में रोपित की जा रही है। नैनो डीएपी का उपयोग केवल छिड़काव तक सीमित नहीं है, इसे बीज उपचार में भी प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। कृषि वैज्ञानिक भी इस नई तकनीक को कृषि के लिए क्रांतिकारी मानते हैं। ये प्रोडक्ट पिछले कुछ साल में हमारे देश में सुनने को मिल रहा है, आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और नई चीज़, जब कोई चीज़ आती है तब इसमें कई लोग भ्रांति बन जाता है कि इसको यूज़ करें ना करें। जो हम करते आ रहे हैं वही चीज़ किसान आमतौर पे करता रहना चाहता है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि जो रिसर्च और जो टेक्निकल जानकारी हम लोगों के पास है, उसके आधार पर और ये व्यक्तिगत राय है कि नैनो डीएपी एक अच्छा प्रोडक्ट है। जब नॉर्मल डीएपी में मिलने में कभी कभी कोई दिक्कतें होती है, आपको दूर जाके लाना पड़ता है, बोरे भर के लाना पड़ता है, और ये बॉटल में है चूँकि, तो ये आराम से कभी भी जाके लाया जा सकता है। दुकानों में भी ये उपलब्ध है। इफ्को के द्वारा ये चारों तरफ हर स्टोर में रखा जा रहा है। और इसको जो है ना, जब अपन नॉर्मल डीएपी जब डालते हैं तो फसल के जो खासकर धान 35 से 40 दिन के जब समय होता है, तो इसको जो है आप इसको छिड़काव कर सकते हैं, स्प्रे से भी कर सकते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ है ये अपन ड्रोन से कर सकते हैं। तो बहुत सारे गांव में अभी ड्रोन दीदी हमारे काम कर रहे हैं। इफ्को खुद ने बहुत सारे ड्रोन दीदियों को ट्रेन किया है, उनको पदस्थ किया है। तो उन लोगों का मदद जरूर लीजिए। और अगर ड्रोन दीदी का कृषि विभाग के सभी अधिकारियों को उनके नंबर नाम मालूम है तो उनको बोलने से वो आके छिड़काव कर देंगे। नैनो डीएपी के बीज उपचार किए हैं नैनो डीएपी से, उसके बाद इसको छींटे हैं धान को। उसके बाद में फिर फसल की 15 दिन के अवस्था में आधा बोरा यूरिया के हिसाब से उसको छिड़काव किए हैं। फसल के 35 से 40 दिन के बाद में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का ड्रोन के माध्यम से स्प्रे किए हैं
उसके बाद में 20 से 25 के दिन के बाद खाली नैनो यूरिया का स्प्रे ड्रोन के माध्यम से किए हैं और ये नैनो यूरिया और नैनो डीएपी लाने ले जाने में सुविधा है। इस बार तो दानेदार यूरिया और डीएपी की समस्या बढ़ा हुआ था, तो हम लोग प्रायः मेरे अलावा और भी किसान लोग नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का स्प्रे करवाया है और इस साल फसल बहुत ही अच्छा है। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय श्री मोदी जी की सोच अनुसार आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत इफ़को के द्वारा नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी का उत्पादन इफ़को के द्वारा किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो है, हमारे जो खेती की ज़मीन है उसमें जो प्रदूषण हो रहा है पारंपरिक दानेदार खाद डालने से, उसको कम करना है। साथ ही जो है हमारा जो जल प्रदूषण हो रहा है उसको भी कम करना है। और इस नैनो यूरिया नैनो डीएपी को किसानों के बीच में लोकप्रिय बनाने के हेतु जो आजकल किसानों को समस्या आती है लेबर की छिड़कने के लिए, तो ये ड्रोन जो है इफ़को के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। रायपुर जिले में 5 ड्रोन उपलब्ध हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में 49 ड्रोन उपलब्ध हैं। और इस ड्रोन के संचालन के लिए इफ़को के द्वारा जो गांव के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियां हैं उनको जो है ये ड्रोन प्रदान किया गया है। ड्रोन से स्प्रे करबो तो एकर से का धान भी थोड़ा से एक जैसे दिखी, एक जैसे एमा स्प्रे हुई। अगर हैंड स्प्रेयर में अपन स्प्रे करथन तो उमा का है थोड़ा से कहीं कम कहीं ज़्यादा छिड़काव हो जाती, तो ओकर से का है धान भी कहीं ऊपर कहीं नीचे दिखते। अगर आसपास के एरिया में अभनपुर ब्लॉक रायपुर में अगर ड्रोन से स्प्रे कराना हुई तो मोर नंबर में संपर्क कर सकते और एकर मात्र 300 रुपये पर एकड़ लेता न मने। आज हमारे साथ हैं ये राकेश जी किसान, और हमारी रबी की सीज़न में जो फसलें बोई जानी है, चाहे वो गेहूं हो, चना हो या मक्का हो, अभी हमारे पास रखी है एक त्योड़ा की फसल, त्योड़ा का बीज रखा हुआ है। और हम इन किसान भाई को अपने को ये समझा रहे हैं इनको कल बुवाई करनी है, आज शाम को ही करनी है, तो इसमें ये नैनो डीएपी से बीजोपचार कैसे करें, तो दूसरे किसान भाई भी इस उदाहरण के माध्यम से ये समझें कि चाहे फसल कोई सी हो, गेहूं हो, मक्का हो, ज्वार हो, बाजरा हो, कुछ भी हो, उसमें बीजोपचार नैनो डीएपी से कैसे करें। तो ये आप देख रहे हैं कि इस बर्तन में जो है हमारा 3 किलो त्योड़ा का बीज रखा हुआ है और इस 3 किलो बीज में हमको 1 किलो बीज पे 5 ml नैनो डीएपी के माध्यम से जो है 15 ml नैनो डीएपी की मात्रा लेनी है, जो हम इस बोतल से इस ढक्कन में ले रहे हैं। ये ढक्कन हमारा 25 ml का है, इसमें थोड़ा सा खाली रखेंगे 15 ml। ये 15 ml नैनो डीएपी लेने के बाद हमने, चूँकि बीज थोड़ा ज़्यादा है, हो सकता है इससे बीज पूरी तरह से गीला ना हो, तो हमने इस ढक्कन में थोड़ा सा 1 ढक्कन पानी भी ले रखा है और उस पानी में हम इस नैनो डीएपी को मिला देते हैं और इसके पश्चात इस घोल से हम बीज के ऊपर धीरे धीरे डालते जाएंगे और इसको मिलाते जाएंगे। इसके ऊपर पूरे बीज में अच्छी तरह से मिला दिया जाएगा, जिससे कि इसका लेप, एक परत ऊपर बीज के ऊपर पूरी तरह से बन जाए। इसको रगड़ना नहीं है, केवल मिलाना भर है बीज को। और अच्छी तरह मिलाने के बाद इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम रख देंगे, जिससे क्या होगा कि नैनो डीएपी का जो परत बीज के ऊपर लग गई है, इसमें नैनो के मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस के जो पार्टिकल हैं, नैनो पार्टिकल, वो बीज के अंदर समाहित हो जाएंगे। और उसके बाद जब हम इसकी बुवाई कर देंगे तो जब बीज का अंकुरण होगा तो वो एक समान और एक जैसा ही खेत में उसका अंकुरण होगा और पौधे जो होंगे वो ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा हरे भरे और ज़्यादा शक्तिशाली होंगे। इफ़को के द्वारा समय समय पर नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के संबंध में शिविर के माध्यम से किसान भाइयों को इसका डेमोन्स्ट्रेशन और साथ ही उपयोग की विधि भी समझाई जा रही है, जिससे किसान भाइयों में जागरूकता बढ़ रही है। साथ ही शासन द्वारा भी नैनो डीएपी उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी कृषि में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सशक्त कदम। कम मात्रा, कम लागत, अधिक उत्पादन, यही है नए भारत का नया नवाचार। इफ़को, किसानों के साथ, खेत के साथ।